आगाह हो जाएं, बेदार हो जाएं, मुतनब्बे हो जाएं, वो दुनिया बनने वाली है जिसके वारिस मेरे नेक बंदे हों। इस वक्त जो दौलत, जो इक़्तिदार, जो ख़दम व हश्म, जो हैसियत तुमको हासिल है, ये तुम्हारा कोई इस्तेहकाक नहीं है, ये तो हमने इम्तहान के लिए दिया है। इब्तला का कानून कार फरमा है, उसकी बुनियाद पर एक मोहलत तुम्हें दी गई है। इस मोहलत में बड़ा ही बदबख्त होगा जो ये ख्याल कर ले कि मैं अब दुनिया के सब लोगों को शिकस्त दे दूंगा और मैं यहाँ पर हर बाजी जीत लूंगा। ये यौमुत तगाबुन नहीं है, वो आने वाली दुनिया है। उसके लिए हर शख्स को जिद्दोजहद करनी चाहिए। फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, वहाँ असली फैसला होगा। और फरमाया कि उस फैसले की बुनियाद ये नहीं होगी कि जिसको चाहा नवाज दिया, जिसको चाहा दे दिया। यहाँ ये तरीका इसलिए इख्तियार किया गया है कि मकसूद इब्तला है, इम्तहान है। हम ये देखना चाहते हैं कि इल्म और अमल के मामले में लोग क्या रवैया इख्तियार करते हैं। जिसको जो कुछ मिला है उसमें उसका परवरदिगार देता चला जाता है और देखता चला जाता है कि ये क्या तरीके इख्तियार करता है। इसमें इस्तिकबार पैदा होता है या तवाज़ो पैदा होती है। ये इसको अल्लाह की इनायत और नेमत समझ के सर झुकाता है या दूसरों पर चढ़ दौड़ता है। ये दूसरों को हकीर समझता है या हक की बालातरी को अपना मकसद बनाता है। तो ये जो इम्तहान है, इस इम्तहान में जाहिर है कि जो नतीजा निकलना है वो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मकाफात हो जाती है, लेकिन वो आखिरी नतीजा नहीं है। आखिरी नतीजा वहाँ निकलना है और वो नतीजा किस उसूल पर निकलेगा उसको बयान फरमाया कि उस दिन जो ज़मीन वजूद में आएगी उसके वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। यानी वहाँ असल में शुक्र का मौका होगा हकीकी मानी में। वहाँ पर अगर किसी ने सर बुलंद करना है तो वो जगह है जहाँ वो बुलंद होना चाहिए। ये दुनिया तो तवाज़ो की जगह है, ये झुकने की जगह है, ये खुदा की बर्तरी को तस्लीम करके जीने की जगह है। तुम आजिज़ बंदे हो, तुम्हारी हर चीज़ हमारी गिरफ्त में है।